चाओ तुती, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर ग्रीड्स। आज का लेसन 9 होगा हमारा आर्टिकल्स एंड सिंगुलर प्लूरल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बगैर इटालियन अधूरी है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो मान के चलो आप इटालियन में कहीं नहीं अटकोगे। आप इजीली फ्लो में बोल पाओगे, समझ पाओगे, सामने वाले को समझा पाओगे। अगर ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर नहीं है तो मान के चलो इटालियन सीखना इम्पॉसिबल है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से देखना, एक बार समझ में नहीं आए 2 बार देखना, फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, बट इसको समझना, और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलो हमारा टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स को इटालियन में बोलते हैं आर्टिकोली, ए, एंड को ए, सिंगुलर को सिंगुलारे और प्लूरल को प्लूराले। जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और जिसको इटालियन में हम बोलते हैं l'articolo indeterminativo। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है नाउन से रिलेटेड। ठीक है, नाउन क्या है? नाउन हमारा बार बार आएगा। तो नाउन क्या है? जैसा कि हमने क्लास 7, 8, 9, 10 स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या है। नाउन किसी भी पर्सन का नाम हो, जगह का नाम हो, कोई भी चीज़ का नाम हो, या आपके दिमाग में कोई भी आइडिया हो, वो हर चीज़ नाउन है। ठीक है, नाउन इज़ अ वर्ड विच रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। पर्सन कोई भी, रोबोट हुआ, बॉय हुआ, साइंटिस्ट हुआ, एक्टर हुआ, डॉक्टर हुआ, कोई भी इंसान, पर्सन, वो भी नाउन होता है। प्लेस कोई भी जगह, आपका घर से लेके स्कूल, ऑफिस, जैसे इसमें दे रखा है वेनिस स्कूल, थिएटर, जो भी जगह है वो भी नाउन होती है। कोई भी चीज़, थिंग, जैसे टेबल, चेयर, वाच, सैंडविच एक्सेट्रा, जो भी आप चीज़ें जानते हो वो सब भी नाउन है। आपके दिमाग में कोई भी आइडिया हो, ठीक है, वो भी एक नाउन है। जैसे आज़ादी, लिबर्टी, हेटर्ड, दुश्मनी, दोस्ती, ठीक है, ये सब एक आइडिया होता है, प्यार। तो ये भी क्या हुआ? नाउन हुआ। इटालियन के अंदर जितने भी नाउन्स होते हैं, ये सब नाउन होते हैं, उनमें जेंडर होता है। ठीक है, आइदर मेल फीमेल, मतलब मस्कुलिन और फेमिनिन, 2 मेल होते हैं। ठीक है, वो जेंडर किसी भी नाउन के अंदर होगा इटालियन के अंदर, चाहे वो मस्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो उसके अंदर। ठीक है, अब देखो हम पता कैसे लगाए इटालियन के अंदर कि कौन सा मस्कुलिन है और कौन सा फेमिनिन है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मेल ये फीमेल, इससे याद कर लेना आप। मस्कुलिन वो होते हैं जिनके एंड में नॉर्मली ओ आता है। जिन वर्ड्स के भी एंड में ओ आता है वो मस्कुलिन में हम जोड़ते हैं उनको। और फेमिनिन में कौन से आते हैं? जिनके लास्ट में ए आता है वो मोस्टली हम फेमिनिन लेते हैं इटालियन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आया यहाँ तक? तो ये जो स्टेंजा है वो यही चीज़ हमारा समझा रहा है। अब इटालियन के अंदर जो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो एग्जिस्ट किस में करते हैं? जो सिंगुलर हो, जो एक वचन हो। ठीक है, जो एक हो, सिंगुलर हो, खाली वही इनडेफिनेट आर्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। अब इनडेफिनेट आर्टिकल जैसे कौन से हो गए? फर्स्ट आता है हमारा ऊनो, जो कि एक मस्कुलिन सिंगुलर है, ऊनो। अब ऊनो ये कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है जब भी मस्कुलिन जो वर्ड होता है जो कि स्टार्ट होता है जेड से या फिर क्लस्टर एस। क्लस्टर एस मतलब कि जैसे एग्जांपल स्क, स्त, ठीक है, जैसे ये है स्कोंतो, तो ये क्लस्टर है, क्लस्टर एस है। ठीक है, स्क, इसी तरह से स्त कोई आ जाए, ठीक है, तो वहाँ यूज़ होगा ऊनो। या फिर किस किस में होगा? या तो जेड से स्टार्ट हो या फिर क्लस्टर एस से। एग्जाम्पल दे रखा है ऊनो स्कोंतो ए डिस्काउंट, स्कोंतो बोलते हैं डिस्काउंट को। ऊनो जियो एन अंकल, जियो बोलते हैं अंकल को। ऊनो जो अ जू, चिड़ियाघर जो होता है। ठीक है, जेड से स्टार्ट है ये तो ऊनो लगा है। एस क्लस्टर से स्टार्ट है
तो उनो लगा हो, ठीक है। अब चलते हैं हमारा UN, उन, इटालियन में उन। ये भी एक मस्कुलिन सिंगुलर है। ये कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे वोवल्स आए उसके शुरुआत में ये लगेगा, या फिर बाकी कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स मतलब इन दो को छोड़ के, Z और क्लस्टर S को छोड़ के बाकी कोई भी कॉन्सोनेंट्स आए या फिर स्टार्टिंग वाउल आए उसके स्टार्टिंग में लगेगा उन। जैसे उन लिब्रो, अ बुक, लिब्रो मतलब बुक। उन तावोलो, अ टेबल, T से स्टार्ट है, L से स्टार्ट है, ना कि ये Z से या S क्लस्टर से स्टार्ट है। उन ओरोलोजो, उन ओरोलोजो, ओ से वोवल्स से स्टार्ट हो, A E I O U, ठीक है, आ ए ई ओ उ, इनसे स्टार्ट हो, उसमें भी उन लगेगा। जैसे उन ओचेल्लो, ठीक है, अ बर्ड, बर्ड को बोलते हैं। ओरोलोजो घड़ी को बोलते हैं। ताओलो टेबल को बोलते हैं। लिब्रो बुक को बोलते हैं। फिर आता है हमारा उना। ये भी क्या है? फेमिनिन सिंगुलर, ठीक है। फेमिनिन मस्कुलिन आप समझ गए, लेकिन सिंगुलर हो, एक वचन हो और फेमिनिन हो, उसमें ऊना यूज़ होगा। अब ये किन किन के आगे लगेगा? ये वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे स्टार्टिंग में कोई भी कॉन्सोनेंट्स आए, कोई भी कॉन्सोनेंट्स आए। जैसे una pena, una penna, a pen, una matita, a pencil, una porta, a door, ठीक है। अब चलते हैं UN, उन अपोस्ट्रोफे, इस साइन को बोलते हैं अपोस्ट्रोफे। ये कहाँ यूज़ होता है? ठीक है, ये भी एक फेमिनिन सिंगुलर में यूज़ होगा। एक फेमिनिन नाउन है जो स्टार्ट होगा किसी भी आर्टिकल के साथ में। जो ए होगा उना का, ठीक है, जो उना का ए होगा, ये वाला ए, ठीक है, जो ये वाला ए है इसको रिप्लेस करेगा ये, ठीक है, और इसको रिप्लेस करके ये वाला साइन लगेगा जिसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, ये वाला साइन लगेगा, ताकि वहाँ पे कोई स्पेस ना बचे और वो जो फेमिनिन नाउन है आपस में जॉइंट हो जाए। एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, जैसे मान लो दो वर्ड है, ऊना, एक तो ऊना है, एक अमिका। इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, और ऊपर से ये क्या है? फेमिनिन है, ठीक है, अमिका, ए है लास्ट में, तो ये फेमिनिन वर्ड है। अब ये क्या करेगा? UN और ऊपर अपोस्ट्रोफे और फिर अमिका, मतलब एक ए को रिप्लेस कर दिया इसने, उसकी जगह ये साइन आ गया, तो ये यहाँ यूज़ होता है। उन ऑर्गेनाइज़ाज़ियोने, उन ऑर्गेनाइज़ाज़ियोने, इसका इंग्लिश में मतलब होता है एन ऑर्गेनाइजेशन। नोट, उन एंड उना कैन बी ट्रांसलेटेड एज ए और एन इन इंग्लिश। जैसे इंग्लिश में कोई भी हम नाम लिखते हैं ना, अ टेबल, है ना, ठीक है, एन अम्ब्रेला, उस तरह से ए की जगह उन और एन की जगह उना, ठीक है, इस तरह से यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे ए और एन यूज़ होते हैं वैसे ही इटालियन में उन और उना यूज़ होते हैं। एक्सप्रेशंस देखते हैं हम। के कोजा ए क्विस्टो, इसका मतलब होता है व्हाट इज दिस। के व्हाट, कोजा ए क्विस्टो, क्विस्टो मतलब दिस। क्विस्टो ए उन ओरोलोजो, दिस इज अ क्लॉक। व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्लॉक। क्विस्टो ए उन ओरोलोजो, उन ओरोलोजो, ठीक है। नेक्स्ट, क्विस्टा ए उना पोल्ट्रोना, क्विस्टा ए उना पोल्ट्राना। देखो लास्ट में ए है, ठीक है, तो यहाँ भी ए आएगा, इसमें भी क्विस्टो ओरोलोजो, सब में लास्ट में ओ आ रहा है, तो यहाँ पे उन यूज़ होगा। क्विस्टा ए उना पोल्ट्रोना, तो यहाँ पे भी ए आ रहा है तो उना यूज़ होगा। दिस इज अ आर्म चेयर, पोल्ट्रोना को बोलते हैं। कि हु इज दिस? क्विस्टा ए उना रगाजा, दिस इज अ गर्ल। रगाजा बोलते हैं गर्ल को, रगाजा, लास्ट में ए आया है, ठीक है, अगर ओ आते ही ये बॉय हो जाएगा। तो क्विस्ता, ए क्यों लगा क्विस्ता में? क्योंकि यहाँ पे भी ए है और इसमें लगेगा ऊना,
क्योंकि ये गर्ल है, फेमिनिन है। क्विस्तो ए उन रगाजो, उन लगेगा क्योंकि ये मस्कुलिन है, दिस इज अ बॉय। अब है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल हो चुका। डेफिनेट आर्टिकल को हम बोलते हैं लार्टिकोलो देतेरमिनातिवो इटालियन के अंदर, ठीक है। इटालियन में जैसे डेफिनेट जो आर्टिकल जैसे द होता है इंग्लिश के अंदर, द वाले सारे डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, आपको मालूम है। लेकिन इटालियन के अंदर मैटर करता है कि जेंडर क्या है, मस्कुलिन और फेमिनिन है, उसका नंबर क्या है और उसका फर्स्ट लेटर क्या है। ये तीन चीज़ें मैटर करती है डेफिनेट आर्टिकल में इटालियन लैंग्वेज के अंदर। जैसे हमारा लो है, LO लो, ये एक मस्कुलिन सिंगुलर है। ये कहाँ यूज़ होगा? उस नाउन से पहले जो स्टार्ट होगा Z से, ठीक है, जो स्टार्ट होगा Z से और उसका साउंड निकलेगा Z, और क्लस्टर S से पहले, जैसे एग्जाम्पल स्क, स्प, स्त, प्स, ठीक है। और इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा वो होता है ली, GLI को बोलते हैं हम ली। लो जुकेरो, चीनी को बोलते हैं जुकेरो, तो लो जुकेरो द शुगर। लो स्पोर्ट, स्पोर्ट नहीं बोलेंगे इटालियन में, इटालियन में बोलेंगे स्पोर्ट। लो स्पोर्ट द स्पोर्ट। फिर आता है हमारा इल, ये भी एक मस्कुलिन सिंगुलर है। ये कहाँ यूज़ होगा? ये जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनके पहले यूज़ होगा, और इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा वो होगा आई, ठीक है, ई। जैसे इल मारे द सी को बोलते हैं मारे। इल सोले, सोले बोलते हैं सूरज को, सन को, इल सोले। कोई भी कॉन्सोनेंट्स आएगा जो कि मस्कुलिन सिंगुलर होगा उसके आगे इल लगेगा। फिर आता है हमारा ल, और ये देख रहे हो आप साइन, ऑलरेडी इसके बारे में मैं बता चुका। ल अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफे इस साइन को बोलते हैं। ये भी मस्कुलिन सिंगुलर में यूज़ होगा, जिसके शुरुआत में कोई भी वोवल आए, ठीक है, कोई भी वोवल आए उसमें ये यूज़ होगा। और इसका मैंने बताया था आपको लास्ट में कि ये किस तरह से यूज़ होता है। एक वोवल रिप्लेस कर देता है और वहाँ पे कोई स्पेस नहीं छोड़ता है। और इसका प्लूरल फॉर्म होगा ली, GLI, ठीक है। जैसे लोक्यो, द आई, ओक्यो बोलते हैं आँख को, आई को। लितालियानो, ठीक है, इतालियानो में भी ये यूज़ होगा, द इटालियन। फिर आता है हमारा ला, ये एक फेमिनिन सिंगुलर है। ये उन फेमिनिन नाउन के आगे लगेगा जिसमें कोई भी कॉन्सोनेंट्स आए, ठीक है। और इसका प्लूरल होगा ले, LE, ठीक है। फेमिनिन और मस्कुलिन का आपको मैंने बताया था, इसके लास्ट में क्या आता है, ओ आता है, वो मस्कुलिन हो गया। जिसमें ए आता है लास्ट में, वो कौन से हो गए, फेमिनिन। तो इस तरह से अपन आइडेंटिफाई करेंगे, इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ला का मैंने बताया जिसके बिगिनिंग में कोई भी कॉन्सोनेंट्स आए, बट शर्त वो फेमिनिन सिंगुलर हो। जैसे इसके लास्ट में ए है, इसके भी लास्ट में ए है, ठीक है। तो और ये फेमिनिन है, ऊपर से सिंगुलर है। तो ला काजा द हाउस, काजा बोलते हैं हाउस को। ला जुप्पा, जो सूप पीते हैं हम उसको बोलते हैं द सूप, ठीक है, ला जुप्पा। फिर आता है हमारा ल, बोथ मस्कुलिन एंड फेमिनिन सिंगुलर, दोनों में आइदर वो मस्कुलिन हो आइदर वो फेमिनिन हो, उन सिंगुलर्स में यूज़ होता है। अब ये किस तरह से यूज़ होता है? ये एलिमिनेट करता है लो को और ला को, ठीक है। जहाँ पे हमारा वोवल एक ड्रॉप हो जाता है और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट मतलब क्या रखा जाता है, अपोस्ट्रोफे, ये वाला, ठीक है। जैसे हमारे दो वर्ड है, एक तो ला, ठीक है, एक आक्वा। ये क्या करेगा, ये एल और ये जो अपोस्ट्रोफे है ये इस एल को रिप्लेस कर देगा, मतलब दोनों को एक बना देगा, और फिर लाक्वा हो जाएगा। ये पूरा एक साथ बोला जाएगा ये। तो लाक्वा
जो कि फेमिनिन वर्ड है, लास्ट में ए है, इसलिए इसको बोलते हैं द वाटर। देखा, वाटर का इंग्लिश के अंदर कोई भी जेंडर नहीं होता, आइदर ना कि मेल होता है, ना इधर मेल होता है, नॉर फीमेल होता है, बट इटालियन में होता है, क्योंकि हम लेटर्स को देखते हैं, लास्ट वाला लेटर कौन सा है, ए है या ओ है। अगर ओ होता तो वो मस्कुलिन, ए है तो फेमिनिन। फिर हमारा आता है आर्या, जो हवा को बोलते हैं, एक साथ मिलाएंगे आर्टिकल के साथ में तो इसको बोलेंगे लारिया। लारिया ये भी एक फेमिनिन वर्ड है जिसको बोलते हैं द एयर। अब आता है हमारा मस्कुलिन, क्यों लास्ट में ओ आ गया। ओरोक्यो, ओरोक्यो हमें पता है ईयर को बोलते हैं, कान को बोलते हैं, तो लोरोक्यो जो कि मस्कुलिन है, द ईयर। इट इज़ यूज्ड विद नाउन्स स्टार्टिंग विद अ वोवल, मतलब जो वोवल स्टार्टिंग, जो कोई भी नाउन होता है वो स्टार्टिंग होता है वोवल से, ठीक है, ये वहाँ यूज़ होता है। द वोवल ऑफ द आर्टिकल इज ड्रॉप्ड, मतलब उस वोवल, एक वोवल गिर जाता है, क्योंकि इटालियन के अंदर जो दो वोवल्स है वो एक साथ कभी नहीं आते, ठीक है, तो वन इज ड्रॉप्ड, एक को हटा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ली, GLI, ली, जो कि एक मस्कुलिन प्लूरल है, ठीक है। ली कहाँ यूज़ होगा, जो मस्कुलिन है, जो कि स्टार्ट होगा ए, आ, ई, ओ, ऊ से, ठीक है, इन 5 वर्ड से, या फिर जेड से, या फिर हमारा क्लस्टर एस से। क्लस्टर एस समझ गए, और जो कि जेता से स्टार्ट होंगे, या फिर आ, ए, ई, ओ, ऊ वोवल से स्टार्ट होंगे, और जो कि न्य से स्टार्ट होंगे, GN, या फिर पस, ठीक है, साइलेंटली बोला जाएगा PS। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, ली ओकी वोवल से स्टार्ट है, ओ, तो ली ओकी द आइज। ली स्टूडेंटी द स्टूडेंट्स। ली जी द अंकल्स, ठीक है, जो आते ही अंकल हो जाएगा, लेकिन प्लूरल बनाने के लिए हमने डबल आई लगाया है, ठीक है, तो ये जी, तो द अंकल्स। ली नियोमी, ठीक है, इसको नियोमी पढ़ेंगे, GN को नियो, जैसा कि हमने जो पास्ट हमारा टॉपिक था उसमें समझाया था। ली नियोमी द नॉर्म्स। अब आता है हमारा आई, जिसको बोलते हैं हम ई, ठीक है, ये जस्ट ये वाला है, जो कि मस्कुलिन प्लूरल में यूज़ होगा। जैसे ये फॉर्म यूज़ होगा उन मस्कुलिन नाउन से पहले जो कि अदर कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जितने भी बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके आगे ये यूज़ होगा। जैसे ई कवाली, ठीक है, हॉर्स को बोलते हैं, ई कवाली, ये भी आई आया है, ये भी आई आया है स्टार्टिंग में, तो ई यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। प्लूरल के लिए हमने यहाँ पे भी आई लगाया है, तो ये प्लूरल हो गया। अगर यहाँ पे आई नहीं होता तो ये प्लूरल नहीं होता, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा नहीं होंगे। ई काविली द हॉर्सेज। ई सिनियोरी, ई सिनियोरी, सिनियोरा बोलते हैं हम सर को, लेकिन काफ़ी सारे हो गए तो आई लग गया, यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो इसके भी आगे ई सिनियोरी द जेंटलमैन, MEN, जो कि प्लूरल होता है। फिर आता है हमारा LE, ले, जो कि एक फेमिनिन प्लूरल है। ये फॉर्म उन फेमिनिन नाउन से पहले यूज़ होता है जो कि स्टार्टिंग होते हैं कोई भी कॉन्सोनेंट्स या फिर कोई भी वोवल्स, कोई भी XYZ, कोई भी कॉन्सोनेंट्स हो उनके आगे, लेकिन शर्त वो फेमिनिन प्लूरल हो, और कोई भी वोवल्स AEIOU में से, ठीक है। ले विले द विलाज। ले पियांते द प्लांट्स, पियांते बोलते हैं प्लांट्स को, विले बोलते हैं विलास को। एक चीज़ ध्यान रखना, आप मेंशन रख लेना, जो LE है वो कोई भी एलिमिनेशन रूल को फॉलो नहीं करेगा वोवल्स में, चाहे वोवल्स आ जाए तो उसके आगे अपोस्ट्रोफी जो हम लगाते थे इसमें नहीं लगेगा, LE के अंदर, ध्यान रखना ये चीज़ आप, ठीक है। इसमें 2 वोवल्स एक साथ आएंगे अगर ले हम यूज़ कर रहे हैं फेमिनिन प्लूरल के अंदर, ठीक है, मतलब दूसरा जो वोवल होगा वो भी आएगा ले के अंदर, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम किसी भी डेफिनेट आर्टिकल को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। एग्जाम्पल लेते हैं हम, ला काल को लात्रिचे द कैलकुलेटर,
la penna, the pen, il pennarello, द फेल्ट पेन, गिरा हुआ पेन, ठीक है। il computer, द कंप्यूटर, il riproduttore di CD, इसका मतलब होता है द CD प्लेयर, il quaderno, क्वादेर्नो बोलते हैं नोटबुक को, द नोटबुक, il diario, द डायरी, la scatola, द बॉक्स, ली अमीची, द फ्रेंड्स। ध्यान रखना इसको अमीकी मत पढ़ना, ये एक्सेप्शनल है, इसमें अमीची में ये ची बोला जाएगा, कंफ्यूज मत होना इसमें, ये एक्सेप्शनल है जो कि मैंने आपको अर्लियर टॉपिक में बताया था। ई लेती, द बैट्स, ले लाम्पाडे, द लैम्प्स, इल फ्रातेल्लो, द ब्रदर, l'animale, द एनिमल, il colore, द कलर, la musica, द म्यूजिक। अब देखो इटालियन के अंदर हम प्लूरल को अच्छे से समझ लेते हैं कि प्लूराले जो होता है उसको कैसे फाइंड आउट करें कि ये प्लूराले है। तो इसके कुछ रूल है, जो 5 रूल है वो हम पढ़ेंगे, जो इजी रूल बनाए गए हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके आइदर ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो जो लास्ट में ओ होता है उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे आई, ठीक है। ओ की जगह रिप्लेस क्या कर देंगे, आई, तो वो प्लूरल में हो जाएगा। जैसे il fratello, ये सिंगुलर है क्योंकि ओ है, इसको प्लूरल में करना है तो ई फ्रातेली, ई लग जाएगा, यहाँ पे भी ई लगेगा फिर, ठीक है। क्यों लगेगा मैं आपको बता चुका, इसका मतलब होता है फ्रातेलो मतलब होता है भाई, ब्रदर, ठीक है। और ई फ्रातेली मतलब द ब्रदर्स, il libro, द बुक, ई लिब्री, द बुक्स, आई लग गया, रिप्लेस हो गया ओ की जगह आई, ठीक है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है जितने भी फेमिनिन नाउन्स है जिनके लास्ट में ए आता है वो किस में चेंज हो जाएंगे, ई के अंदर, वो किस में चेंज हो जाएंगे, ई के अंदर। ये मस्कुलिन नाउन में जो एंड में ओ आया है तो वो आई में कन्वर्ट हुआ है, और फेमिनिन नाउन में जिसके लास्ट में ए आ गया, ठीक है, जिसके लास्ट में ए आ गया वो किस में कन्वर्ट होगा, ई के अंदर। एग्जाम्पल, दोना, वुमेन को बोलते हैं, ठीक है, ला दोना, द वुमेन, ले दोने, द वुमेन, ठीक है। ई लग गया तो ये प्लूरल हो गया, ला ले दोने सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये भी सिंगुलर है, ये भी प्लूरल है। ला पोर्ता, ले पोर्ते, द डोर्स, ला पोर्ता, द डोर, ले पोर्ते, द डोर्स। रूल नंबर 3, फेमिनिन सिंगुलर के अंदर जिनके लास्ट में सी ए आता है वो किस में चेंज हो जाएंगे, सी एच ई, ठीक है। लामिका, ले अमीके, लामिका, ले अमीके, द फ्रेंड्स, अमीका बोलते हैं फ्रेंड को। फाब्रिका, ले फाब्रिचे, फाब्रिके, फाब्रिका, ले फाब्रिके, फैक्ट्रीज को बोलते हैं, ठीक है, और फैक्ट्री को बोलते हैं फाब्रिका। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कह रहा है कि जिनके लास्ट में वोवल का साउंड आए, आ, ए, ई, ओ, ऊ, जिन वर्ड के लास्ट में वोवल का साउंड आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, इल फिल्मा, इसमें ए का साउंड आएगा लास्ट में तो ये ई फिल्म, इसको भी हम प्लूरल में कर सकते हैं, द फिल्म्स। ला चित्ता, वोवल्स आ रहा है इसमें भी तो ले चित्ता, द सिटीज। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 कह रहा है कि कुछ ऐसे भी नाउन्स है जिनका एंडिंग ए से होता है, कुछ ऐसे भी सिंगुलर फॉर्म के अंदर ई में ई पे एंड होता है तो वो भी किस पे कन्वर्ट होंगे, ई पे, आई पे, ठीक है। वापस सुनना, कुछ नाउन्स ऐसे जो कि सिंगुलर फॉर्म में होते हुए भी ई से एंड होते हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, प्लूरल के लिए आई के अंदर, मतलब ई के अंदर, ठीक है। अब चाहे वो वर्ड आइदर मस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, ठीक है। एग्जाम्पल, काने, कुत्ते को हम बोलते हैं, डॉग को हम बोलते हैं काने, ये सिंगुलर होते हुए भी ई से स्टॉप हो रहा है, ठीक है। चाहे वो फेमिनिन हो चाहे वो मस्कुलिन हो उसमें यही यूज़ होगा, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम आई लगा देंगे।
तो इल काने ई कानी द डॉग्स, और इल काने द डॉग। लापे द बी, ले आपी द बीज। पार्टिटिव आर्टिकल्स जिसको इटालियन में हम बोलते हैं l'articulo partitivo, ये वहाँ यूज़ होंगे जहाँ पे हमें क्वांटिटी का नहीं पता लगता, ठीक है, नंबर्स का नहीं पता लगता, कितने हैं, कुछ है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बट नंबर्स नहीं पता, 1 है, 2 है, 3 है। जैसे एग्जांपल सम, ठीक है, कुछ भी हुआ, सम बॉयज़, सम ये, तो वहाँ पे हमें क्या है, इनकी क्वांटिटी का नहीं पता, तो ये वहाँ यूज़ होते हैं। जो फेमिनिन होंगे वो देला से देले, ठीक है। फेमिनिन का देखो बिफोर अ वाउल, वाउल से पहले दिल या फिर देले यूज होगा। मस्कुलिन देल और देल। मस्कुलिन बिफोर अ वोवल देल और देली। एग्जाम्पल हम देख लेंगे। मस्कुलिन बिफोर जेड से पहले, एक्स से पहले, या फिर कोई भी जो एक्स प्लस कॉन्सोनेंट होगा या फिर निय वाला होगा, जी एन होगा, तो वहाँ पे यूज़ होगा देलो या फिर देली। जैसे सम वाइन, तो देल वीनो, ये वाला। ये क्या है, फेमिनिन है, ठीक है। फेमिनिन में ये मैंने ऑलरेडी, मस्कुलिन है तो ऑलरेडी बता रखा देल और देई, ठीक है। देल वीनो। सम फ्रूट देला फ्रूता। सम फ्रेंड्स देली अमीची। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि टॉपिक ही बहुत ही टिपिकल है जो कि आसानी से नहीं समझ पाते हैं। इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक इस टॉपिक को देखना अच्छे से। इसको अच्छे से क्लियर कर लोगे, आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये टॉपिक कर लिया तो आपके लिए बाकी टॉपिक एकदम आसान है। इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लेना। अब आप परफेक्ट हो चुके हो आर्टिकल्स में, सिंगुलर, प्लूरल में। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ताकि बाकी लोग भी सीख पाए। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। एक एक नोट्स हमें कलेक्ट करना पड़ता है, उसको टाइप करना पड़ता है, फिर उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। तो जितना बेहतर बन सके हमने आपके लिए बनाया है। इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लेना। चाओ तुत्ती।